अक्टूबर 1962। हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ की मोटी चादर में ओढ़ी हुई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि खुली त्वचा पर लगते ही सुइयों जैसी चुभन महसूस होती थी। सीमा पर तनाव बढ़ चुका था। पहाड़ी के बीच बसे छोटे छोटे सैन्य ठिकानों में जवान दिन रात चौकसी करते थे। उस समय भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी एक ऐसी सीमा पर तैनात थी जिसका नाम नक्शे में तो था, लेकिन आम लोगों ने कभी उसका नाम नहीं सुना था। उस चौकी का प्रभारी था लेफ्टिनेंट अर्जुन राणा, सिर्फ 26 साल का युवा अधिकारी, बहादुर, अनुशासित और अपने जवानों के लिए बड़े भाई जैसा। उनकी चौकी चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। दिन में भी सूरज कुछ घंटों के लिए दिखाई देता था। रात होते ही ऐसा लगता था पूरी दुनिया अंधेरे और बर्फ में डूब गई है। एक रात लगभग 2 बजे थे। चौकी के बाहर पहरा दे रहे सिपाही हरदेव सिंह ने दूर पहाड़ी पर एक हल्की रोशनी देखी। वह चौंक गया। उस इलाके में कोई गांव नहीं था, कोई सड़क नहीं थी और इतनी ऊंचाई पर उस समय किसी इंसान का होना लगभग असंभव था। रोशनी कुछ सेकंड तक दिखाई दी, फिर गायब हो गई। हरदेव ने सोचा शायद आंखों का भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन वही रोशनी फिर दिखाई दी, फिर तीसरी रात भी। अब बात पूरी चौकी पर फैल चुकी थी। कुछ जवानों ने कहा कि शायद दुश्मनों की गतिविधियां हैं, कुछ ने कहा शायद पहाड़ों में रहने वाले चरवाहे हों, लेकिन लेफ्टिनेंट अर्जुन को कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने अगले दिन उस दिशा में गश्ती दल भेजा। दल पूरे दिन पहाड़ों में घूमता रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। न कोई इंसान, न कोई झोपड़ी, न ही कोई आने जाने वाले लोग और न ही कोई आग जलने के निशान। कुछ भी नहीं था, जैसे वहां कोई भी नहीं आया हो। उस रात जब सभी सो रहे थे, अचानक वायरलेस सेट अपने आप चालू हो गया। कमरे में मौजूद जवान घबरा गए। स्पीकर से अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी। फिर कुछ सेकंड के लिए किसी इंसान की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई आवाज, पीछे हट जाओ। बस इतना और फिर सन्नाटा। सभी ने एक दूसरे को देखा, किसी को कुछ समझ नहीं आया। पहले तो वायरलेस में कुछ भी नहीं बोला, फिर थोड़ी देर के बाद एकदम से की पीछे हट जाओ। आखिर इसका मतलब क्या? वायरलेस ऑपरेटर ने कई बार जांच की, लेकिन कोई ग्लिच सामने नहीं आया, कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई। अगले दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। बर्फीला तूफान शुरू हो गया। विजिबिलिटी एकदम से लो हो गई। ऐसे हालात में आमतौर पर कोई बाहर नहीं निकलता, लेकिन उसी दोपहर चौकी के पास तैनात एक जवान भागता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, वह हाँफ रहा था। उसने कहा कि उसने पहाड़ के मोड़ पर एक सैनिक को देखा, पुरानी वर्दी में, अकेला खड़ा था बर्फ के बीच, और उसके आसपास, उसके नजदीक कोई नहीं था। जवान ने उसे आवाज दी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस दूर की पहाड़ी की ओर इशारा करता रहा। फिर अचानक कोहरे में गायब हो गया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं करा, लेकिन उसी शाम एक भारी हिमस्खलन हो गया, ठीक उसी दिशा में जहां वह रहस्यमय सैनिक इशारा कर रहा था। अगर गश्ती दल उस रास्ते पर गया होता, उस सैनिक का इशारा ना मानता, तो भाई पता नहीं क्या हो जाता। तो वो शायद कभी वो दल लौट कर वापस नहीं आता। अब चौकी में बेचैनी फैलने लगी। कुछ दिनों बाद युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई। हर तरफ तनाव था, हर समय हमला होने का खतरा था। नींद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान एक और अजीब घटना हुई। एक रात लेफ्टिनेंट अर्जुन अपने कमरे में नक्शे देख रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उन्होंने बाहर झांका, कोई नहीं, लेकिन बर्फ और जूतों के निशान
निशान बने हुए थे, ताजा निशान, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा है। अर्जुन उन निशानों के पीछे चल पड़े। निशान चौकी से बाहर पहाड़ी रास्ते की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक निशान खत्म हो गए, ऐसे जैसे वह व्यक्ति हवा में ही गायब हो गया। लेफ्टिनेंट अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ने लगी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद यहाँ कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रहे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने पुराने सैन्य रिकॉर्ड मंगवाए। घंटों फाइलें देखने के बाद उन्हें एक जानकारी मिली। करीब 10 साल पहले उसी इलाके में एक भारतीय गश्त दल लापता हुआ था। उनका कभी पता नहीं चला, न शव मिले न कोई निशान। बस एक दिन वह गए और फिर कभी जिंदगी में लौट कर वापस नहीं आए। अर्जुन उस रिपोर्ट को बार बार पढ़ते रहे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह जानकारी कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कुछ सप्ताह बाद एक रात पूरा आसमान बादलों से घिरा था। हवा चीख रही थी। चौकी के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चौकी की बिजली चली गई। सब तरफ अंधेरा छा गया। उसी समय पहरेदार ने चिल्लाकर सबको बुलाया। जब जवान बाहर निकले तो उनके होश उड़ गए। सामने वाली पहाड़ी पर दर्जनों परछाइयां खड़ी थी, बर्फ के बीच बिल्कुल स्थिर, जैसे सैन्य की कोई टुकड़ी हो। कोई हिल नहीं रहा, कोई आवाज नहीं सुन रहा, बस साए। कुछ मिनट तक वह वहां खड़े रहे, फिर धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गए। अगले दिन लेफ्टिनेंट अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह समय उस जगह पर जाएंगे और वहां की जांच पड़ताल करेंगे। 5 जवानों के साथ वह निकल पड़े। कई घंटों की चढ़ाई के बाद उस पहाड़ी पर पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा, उनको कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बर्फ के नीचे दबे हुए पुराने सैन्य सामान, जंग लगे हेलमेट, फटी हुई पानी की बोतलें, पुरानी गोलियां और एक पहचान पत्र भारतीय सेना का। तारीख 1552, 1952। लेफ्टिनेंट अर्जुन चौंक गए। क्या यह वही गुमशुदा दल है? क्या इतने वर्षों बाद वह उस दल के निशान तक पहुंच गए थे? तभी मौसम अचानक बदल गया। घना कोहरा चारों ओर फैल गया। दल के सदस्य एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से देख पा रहे थे। इसी दौरान सबसे पीछे चल रहा जवान अचानक गायब हो गया। उसकी चीखें पूरी पहाड़ी में गूंजने लगी। सब लोग उसकी ओर भागने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, जैसे धरती निगल गई हो। घंटों खोजने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। रात होने लगी। मजबूरन सभी को वापस लौटना पड़ा। 5 लोगों का दल उस पहाड़ी पर गया था, लेकिन लौटा सिर्फ 4 लोगों का दल। उस रात चौकी में किसी की आंख नहीं लगी, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। करीब 3 बजे वायरलेस सेट फिर चालू हो गया। इस बार आवाज पहले से साफ, नीचे मत जाना, वह जाग चुका है। और फिर खामोशी। कमरे में बैठे सभी लोग खड़े हो गए। वह कौन जाग चुका है? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर जाग कौन गया है, पर कोई जवाब नहीं। अगली सुबह लापता जवान की खोज शुरू हो गई। कई घंटे बाद वह एक गहरी बर्फीली दरार के पास मिला, और वो भी जिंदा, लेकिन बुरी तरह डरा हुआ था। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने जो बताया उसने सबको हिला कर रख दिया। उसने सबके पैरों के तले से जमीन हिला दी। उसने कहा कि कोहरे में उसे कुछ सैनिक दिखाई दिए थे, पुरानी वर्दी में। उन्होंने उसे अपने साथ आने का इशारा किया था और वह उनके पीछे चल पड़ा। फिर उसे याद है कि वह सब एक गहरी खाई के किनारे खड़े थे। उनमें से एक सैनिक ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा बर्फ से ढका हुआ था और उसकी आंखें असामान्य रूप से सफेद थी। फिर अचानक वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो खोज दल उसके सामने खड़ा था। अब चौकी का हर जवान डरा हुआ था, लेकिन साथ ही एक अजीब सवाल सबके मन में था। क्या ये वही गुमशुदा सैनिक थे? क्या वह किसी तरह अभी भी उसी पहाड़ी पर मौजूद है? कुछ दिनों बाद युद्ध समाप्त हो गया, जो इसी खोज पड़ताल के चलते बीच में किसी समय चल पड़ा था, लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट अर्जुन ने अपने जीवन के अंतिम समय तक उस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि उन्हें भूत दिखे हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि उस पहाड़ पर कुछ ऐसा था जो सामान्य नजर
नहीं आ रहा था, जो सामान्य तर्क से समझाना बिल्कुल आसान नहीं था। वर्षों बाद जब नई सड़कें बनी, नए सैनिक आए, पुरानी चौकियां हट गई, तब भी स्थानीय लोग कभी कभी रात में दूर पहाड़ियों पर रोशनी देखकर एक दूसरे से बात करते हैं कि ये तो सदियों पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि बर्फीले तूफानों के दौरान सैनिकों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। कुछ ने कहा कि संकट के समय कोई अदृश्य शक्तियां सामने आ जाती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता। शायद ये उस पहाड़ी पर खोए हुए जवानों की यादें हैं, शायद कुछ ऐसा जो अभी भी उन बर्फीली पहाड़ियों के बीच छुपा है। लेकिन आज भी जब हिमालय की चोटियों पर रात उतरती है, जब हवा पहाड़ों से टकराती है, अजीब आवाजें पैदा करती है, जब कोहरा रास्तों को निगल जाता है, तब वहां तैनात कुछ सैनिक अब भी एक दूसरे से धीमी आवाज में कहते हैं, अगर कभी रास्ता भटक जाओ और दूर बर्फ में कोई सैनिक दिखाई दे तो ध्यान से देखना, हो सकता है वह कोई जिंदा इंसान न हो। और फिर पहाड़ों पर सिर्फ हवा की आवाज रह जाती है, मानो किसी भूली हुई टुकड़ी के कदम अब भी बर्फ के नीचे गूंज रहे हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं शुभम टगोत्रा, फिर मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना।